हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4th विच नेम इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो स्पेस नहीं आया बीच में। ओके, और ये चैप्टर है 4th क्लास 10th का। तो देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कार्बन का बिहेवियर किस तरह से होता है। सबसे पहले तो कार्बन की नोटेशन क्या है। कार्बन की नोटेशन क्या है? द कैपिटल C। ओके, इसका अटोमिक नंबर क्या है इसका? ये देखो, कार्बन का अटोमिक नंबर है 6। अगर अटोमिक नंबर 6 है तो अटोमिक मास कितना होगा? और वैसे हम लोग इसको 12 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 12 नहीं होता। हम लोग बस इनकी स्टडी करने के लिए, इनको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग इसका 12 लेकर चलते हैं। क्या? atomic mass. Okay, and it makes a covalent bond during the molecule formation. तो molecule formation करते समय, यानी कि ये molecule बनाते समय, इसके कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड्स बनाता है उनको बनाते समय ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। ओके, तो अब बताओ कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग वो वाली बॉन्डिंग होती है जिसमें ना हम लोगों को ना तो इलेक्ट्रॉन फुल फ्लेज लूज करने पड़ते हैं, ना ही फुल फ्लेज हम लोग उनको गेन करते हैं। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं दूसरे एटम्स के साथ, उसको बोल दिया जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, एंड द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पुअर कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास ना तो कैटाइंस हैं ना ही एनाइंस हैं। हम लोगों को करंट को पास करने के लिए कैरियर्स तो चाहिए, लेकिन इसमें कैरियर्स है ही नहीं, ना तो अनाइन बन रहे हैं ना ही कैटाइन बन रहे हैं। इसलिए दे आर दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैज़ अ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इनमें आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में मिसिंग होती है, वो एब्सेंट होती है कोवलेंट बॉन्डिंग में। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, वो काफ़ी लो होते हैं। और अब इसका अटोमिक नंबर हो गया 6। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखोगे? 1 4। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? सॉरी, इट्स 2 and 4। ओके, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4। अब देखो, हम लोग को चाहिए कितने? 8 चाहिए ना, लेकिन है तो 4। अब या तो ये 4 के 4 लूज कर दे, या फिर कोई दूसरा एटम इसको 4 के 4 दे दे, यानी कि वो डोनेट कर दे, ये गेन कर ले, या फिर ये डोनेट कर दे किसी को। लेकिन ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए क्या होता है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेता है और दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। बिकॉज अगर 3 होंगे तो ये लूज कर देगा, ठीक है। अगर 7 होंगे तो एक ये गेन कर लेगा, लेकिन अब तो है ही 4 और 8 चाहिए, तो ये बिल्कुल मिड में है, ना तो ये गेन कर सकता है ना ही ये लूज कर सकता है। इसलिए ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। देन इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 anion। तो वही बात उन्होंने बोली कि अगर ये लूज कर देगा, सॉरी, अगर ये गेन कर लेगा तो C4 anion बन जाएगा, यानी कि इसने गेन कर लिए 4 इलेक्ट्रॉन और ये एक एनाइन बन गया। लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन्स हैं और इसके आसपास 10 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से उसी एटम में रखना वो काफ़ी टफ हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के लिए। इसलिए वो नहीं कर पाता। ये क्या नहीं कर पाता? वो गेन नहीं कर पाता। ओके, एंड सेम इज फॉर द कैटाइन। अगर वो लूज कर देगा तो C4+ आ जाएगा, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी भी उसके न्यूक्लियस में तो 6 ही प्रोटॉन है। अब अगर उसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को
रिमूव करना है, रिलीज करना है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद भी इसका एटम स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे होंगे वहां पर। 6 प्रोटॉन्स को 10 को होल्ड करना भी बहुत मुश्किल है, और 2 को भी, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। देन द कार्बन ओवरकम्स द प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, इट्स एटम्स, ओके, with other atoms of carbon और with atoms of the other elements। तो ये कार्बन के ही कुछ और एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, या फिर क्या किसी और के एटम, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। शेयर तो ये करेगा, क्योंकि इसको भी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसको भी तो स्टेबल होना है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना है। तो कार्बन कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, कार्बन को भी तो स्टेबल होना है। So not just carbon but many other elements from molecules by sharing electron in this manner। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह की शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही नहीं करता, और भी बहुत सारे एटम्स करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब या तो इसका 1 ही है ना, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये एक रिलीज कर दे, या फिर ये एक क्या कर ले, गेन कर ले, लेकिन अब दोनों ही टफ हैं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके H2, तो ये एक काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का क्या होता है हम लोगों के पास, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस, ओके। इसी तरह से ऑक्सीजन भी अपने एटम के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन ये भी हम लोगों के पास इस तरह से बनाता है, ओके। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो इसमें क्या आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 और 6। तो इसको 2 और चाहिए ताकि ये क्या कर पाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए सॉरी, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर जाए। तो ये क्या करती है, ये अपने ही एक और एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेती है और स्टेबल हो जाती है, ओके। एंड इन सेम मैनर नाइट्रोजन भी इसी तरह से करती है। नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इन दी सेंस कि काफ़ी इनर्ट होती है, उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में, ठीक है। नाइट्रोजन भी तो आपको इसी फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन भी इस फॉर्म में मिलती है, ठीक, हाइड्रोजन भी इस फॉर्म में मिलती है। तो इसी मैनर में जो हम लोगों के पास कार्बन होता है वो भी सेम तरह की ही प्रॉपर्टी रखता है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ओके, वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये सब 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि C2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, नेचर में ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत होगा। C2 इज ऑलवेज रॉन्ग, C2 हमारे नेचर में ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम लोग देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके एलोट्रॉप्स, ओके। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और कार्बन के 2 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, ओके। तो ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।